हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का इस SR कपिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप जाल में कबूतर के बच्चे निकलवाने की सोचते हो या जोड़े लगाकर छोड़ देते हो तो क्या क्या ड्रामे करते हैं वो, और क्या क्या चीज़ आपको करनी पड़ती है उनको बचाने के लिए, या अंडों में से बच्चे निकलवाने के लिए, या फिर अंडों को बचाने के लिए, ताकि वो फोड़े ना। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी और तभी आपको वीडियो पसंद भी आएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो गाइज़ ये देखो, ये वही अंडा है जो मैं कल शाम को चिपका रहा था, और मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, कल वाली में, कि मैं अंडा चिपका रहा हूँ। ये मादिन ने अंडा रखा था, इस वाली नहीं, इस वाले जोड़े का ही अंडा है ये। और इसी मादिन ने रखा था। इससे पहले भी 2 अंडे इनने इससे पहले भी 2 अंडे रख चुकी है, लेकिन वो भी इनने ख़राब कर दिए थे। और देखो ये अंडा भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चटका हुआ है, ये रहा। इस पे मैंने फेविक्विक लगाई है, कल इसको चिपकाया है अच्छे से, दिख रहा होगा आपको चटका हुआ। अब है तो इन दोनों का अंडा, इस जोड़ का, लेकिन ये दोनों बैठेंगे नहीं अंडों पर। तो अब मैं रख रहा हूँ इसको दूसरे जोड़े के नीचे। देखो ये वाली जो मादिन है ना, खैरी जो पकड़ी थी, इसके नीचे यहाँ पर वो रही, ठीक है। तो और पहले भी इसी जोड़े का अंडा, जो इनने पहले 2 अंडे रखे थे, उसमें का एक अंडा उस वाली मादिन के नीचे रखा हुआ है जो जंगलन बैठी भी है। 2 अंडे थे, दोनों में ही बच्चे बनने थे, लेकिन दोनों ही अंडे इसने चटका रखे थे, जिसमें कि दोनों में ही मैंने फेविक्विक लगा दी थी पहले ही। लेकिन क्या सीन हुआ था, दूसरा एक अंडा जो था वो तो सही था, और दूसरे अंडे को इन्होंने चटका लिया था, मादिन ने और नर ने दूसरे अंडे को चटका लिया था। देखो मादिन अंदर पहुंच गई है, नर ये बैठा, इन्होंने दूसरे को पूरा ही चटका दिया था बीच में से। तो इस वजह से वो वाला अंडा मैंने फेंक दिया, क्योंकि उसमें बच्चा फिर बनता नहीं सही से, क्योंकि अंदर की परत नहीं हटी थी उसकी, वो नहीं फटी थी, बनने को बन भी जाता, लेकिन अंडे का जो साइज़ होता है ना, वो साइज़ कम हो गया था, पिचक गया था वो। तो अब फ़िलहाल उस मादिन ने कल एक अंडा रखा था, तो उस अंडे को मैंने इस वाले जोड़े के नीचे रख दिया, ये जो बैठा हुआ वहाँ पर। अब देखो ये मादिन बैठेगी या नहीं, ठीक है, चेक भी हो जाएगा, क्योंकि ये मादिन बहुत देर से अंडों पे बैठने की कोशिश कर रही है, बहुत दिनों से, और इसने अंडे रखे नहीं है। ऐसी ये देखो बैठेगी या नहीं, देखते हैं। और ऐसी वो जंगलन मादिन जो बैठी है सामने, उसने भी इस बार अंडे नहीं रखे यार, क्योंकि अभी अभी ये जोड़े पैसे वो उड़ने पैसे हटे, 15-20 दिन ही हुए ज़्यादा। और देखो मादिन अंडे को ले रही है अपने अंदर बैठने के लिए, जबकि पट्ठा ही है ये भी, और ये भी पट्ठा ही है। तो वही पट्ठा है जो आपको दिखाया था अभी मैंने 2-1 महीने पहले, जिसको लाया था मैं। तो वो मादिन जंगलन जो है उसके नीचे भी इसी जोड़े का अंडा है जो ये नर है। और अब देखो उसमें बच्चा बन तो रहा था उसी टाइम पर, अब देखो निकल जाएगा तो अच्छी बात है। उस पर भी, उसी अंडे पर भी मैंने फेविक्विक लगा रखी है, और इस वाले अंडे पर भी फेविक्विक लगाई है जो अब रखा है। तो आपके अंडे अगर कभी फूट जाएं, चटक जाएं, और अंदर की परत उसकी ना चटकी हो, जो अंदर छिलका होता है बारीक वाले जो परत होती है पिन्नी टाइप की, वो अगर ना ख़राब हुई हो, तो आप भी अपने कबूतर के अंडों को फेविक्विक से चिपका कर ठीक कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इनको दाना वाना करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बाकी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो इसकी आँख काफ़ी हद तक अब सही हो गई है। जो इसका खुरंट था कल का, वो मैंने हटा दिया है। मतलब मैंने क्या हटाया, ये अंदर इसको कल शाम में छोड़ा था मैंने पानी पीने के लिए, तो कबूतरों ने ही मार के इसको खुरंट हटा दिया वो वाला, और थोड़ा सा बचा हुआ है अब। और लेकिन ये अपने काले नर के आगे ही मस्ता रही है, देखो। तो इसलिए अभी इसको और 2-4 दिन नीचे ही रखना पड़ेगा, ताकि इसका जोड़ा ये ख़राब ना करे जो मैंने लगाया है काले का। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका भी जोड़ा पहले लगाना पड़ेगा, तब इसको यहाँ छोड़ूंगा जाल के अंदर, क्योंकि इसको मैं अलग रख रहा हूँ नीचे कमरे में, और काफ़ी दिन हो गए नीचे रखते हुए, ऐसे रख नहीं सकता मैं ज़्यादा दिन तक। तो इसको अब अंदर छोड़ूंगा, लेकिन इसका जोड़ा वापस से इसके नर से ही लगाऊंगा पहले, जो कि सचिन भाई को दे के आया हुआ हूँ मैं।
वहाँ से वो कबूतर लाकर इसका नर और फिर इसको लगाकर जोड़े पर जब छोड़ेंगे अंदर। और गाइस देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जाल में ही बच्चे निकलवा रहे हो तो देखो ऐसा करो, मादी ने तीनों बैठ गई थी, ये खैरी भी अंडे के वजह से बैठी हुई थी और दो पीछे वाली वो बबरी खैरी भी और जंगलन भी दोनों अंडों पर बैठी हुई थी। ठीक है, तो अब मैंने सारे कबूतर बाहर निकाल रखे हैं अपने टोटल, बस इन तीनों को अंदर छोड़कर दाना डाल दिया है, क्योंकि ये दाना खा लें ताकि आराम से जल्दी से जल्दी, वरना क्या होता है ये मादी ने अंडों पर बैठी रह जाती हैं और सारा दाना आप डाल दोगे, नर भी खा लेगा, बाकी के कबूतर भी खा लेंगे, लेकिन ये मादिन हमेशा भूखी रह जाती हैं फिर, क्योंकि इनको दाना मिल नहीं पाता। ये अंडे छोड़ती नहीं है, देखो फिर बैठ रही है वो जाकर, अंडे छोड़ती नहीं है ये, क्यों? क्योंकि इनको डर रहता है कि इनके अंडे कोई और कबूतर फोड़ ना दे, तो इस वजह से ये अंडों पर से हटती नहीं है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इस वजह से भूखी रह जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। और देखो ये सारे अंदर घुसने के लिए पागल हो रहे हैं कि हमें भी दाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करना। अरे यार, इन्हें हक दिया दाने के पास ही। अब देखो वो वापस अंदर चली गई अंडों पर, अब फिर चेक करेगी कि कोई परेशानी नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर दोबारा आके जब चुगना चालू करेगी। तो पहले आप ऐसे ही, देखो आ गई वापस, तो आप हमेशा ऐसे ही अगर जाल में बच्चे निकलवा रहे हो तो ऐसे ही करके नर बैठा हो अंडों पर या मादिन बैठी हो, जो भी बैठी हो, उसको पहले अलग से दाना खिला दो, क्योंकि वो हटते नहीं है तो भूखे रह जाते हैं। ठीक है ना, अब पहले इन तीनों को दाना खाने देते हैं, फिर बाकी के अंदर करूँगा मैं। और गाइस देखो, सबसे बड़े ड्रामे ये होते हैं जाल के अंदर, मतलब खुले हुए एरिए में बच्चे निकलवाने के। देख रहे हो, ये हरा कबूतर फालतू में जाके लड़ रहा है, अब ऐसे में ये अंडा ख़राब करवा देगा, अंडा फुटवा देगा, क्योंकि लड़ रहा है फालतू में जाकर। ये अपना खाना कभी बनाता नहीं है, इसको इतने खाने बना के दिए अंदर, अपना खाना कभी नहीं बनाता, ना कोई बैठता किसी खाने पर। मादिन अंडे रखती है, वो बेचारी ऊपर जा, मतलब ये वाली मादिन है हरी इसकी, ये जो है ऊपर यहाँ डंडी पर बैठे बैठे अंडा छोड़ देती है वो नीचे हवा में तो अंडा फूट जाता है। अपना खाना कोई नहीं पकड़ता ये हरा, लेकिन दूसरों के खाने में जाकर उंगली करता है। अरे यार, ये क्या सीन हो गया, लालबन मादिन के अंडा चिपका पड़ा है। अब ये क्या नया सीन हो गया यार, अंडा क्यों चिपक गया इसके, फूट गया क्या? ये देखो, ये चिपका पड़ा। अब मैं इसको देखूं पहले। ये देख रहे हो गाइस, क्या सीन था, ये खाली अंडा, मतलब उस वाली लालबन मादिन के अंडा चिपक गया था फूट कर। देख रहे हो, ये लड़े होंगे ना आपस में, तो अंडा फोड़ दिया। अच्छा खासा इसमें बच्चा बन रहा था, और कल ही मैंने चेक किया था सुबह में ही, साबुत था अंडा एकदम, और बच्चा बन रहा था इसमें अच्छे से। अब देखो फोड़ दिया उनने और चिपका के बैठी हुई है खुद अपने। तो ये सीन होता है यार जाल में बच्चे निकलवाने पर, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि कभी भी जाल में बच्चे निकलवाने चाहिए खुले में। वो तो बस मुझे पता है कि यही सीन होगा, इसी वजह से मैंने इनको छोड़ रखा है कि तुम बैठे रहो, बच्चे निकलने होंगे निकल जाएंगे, नहीं निकलने होंगे ना सही। और मैंने ये चीज़ चेक नहीं करी थी अभी तक कि अंडा चिपका पड़ा है इसके, पर अब देखा है तो मैंने चेक करा, देखो फूटा पड़ा था पूरा अंडा, और अंडे में से सारा मटेरियल बाहर आ चुका है जो कि उसके चिपक गया था। चलो खैर, अब ये वाला अंडा जो मैंने इसके खैरी के नीचे रखा है, इस वाले अंडे को जंगलन के नीचे रख दूँगा, और जब वो वाली खैरी दोबारा अंडा रखेगी कोई, तो उसको फिर इसके नीचे शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, यही करना पड़ेगा, अब और क्या करेंगे। लो जी लो, आपके सामने ही कर देता हूँ, ये वाला अंडा इसके नीचे शिफ्ट के ले भाई, लो बैठ जाएगी, अब बैठनी होगी तो। ठीक है ना गाइस, तो अब इनको खाने देते हैं आराम से। तो गाइस, ये रही वो मादिन जिसकी आँख मैंने कल आपको दिखाई थी, और देखो अब इसकी आँख ये रही, इधर की तो सही है ही, ये रही, और जो कल आँख इसकी बिल्कुल ढकी हुई थी वो आज देखो आप ऐसी हो गई है, ठीक हो गई है फ़िलहाल। लेकिन ये जो यहाँ नीचे वाली पलक पे, यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना, यहाँ पर उन कबूतरों ने मार मार के इसकी यहाँ से पलक काट दी है। तो ये जब तक ज़ख़म नहीं ठीक होगा तब तक इसको ठीक नहीं मान सकते, क्योंकि
अगर मैं इसको अब भी जाल में छोड़ दूंगा तो मेरे वाले कबूतर भी इसको मारेंगे, क्योंकि वो भी जोड़े पर बैठे हुए हैं, तो फिर से इसकी आँख ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से इसको अभी नीचे ही डाल लूँगा, मैं नीचे कमरे में अलग रखूँगा इसको मतलब। और यहाँ का खुरंट रह गया है अभी, ये भी अपने आप हट जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं उंगली कर रहा, ठीक है। तो गाइस देखा आप लोगों ने, वो मादिन की आँख तो ठीक हो गई है लगभग, बस थोड़ी बहुत कसर रह गई है। 4-5 दिन की वो भी ठीक हो जाएगी, या हफ्ता भर मान लो, चलो हफ्ते भर में वो सही हो जाएगी पूरी। और जो आपने देखा अभी ड्रामे, कबूतर ने मतलब मादिन अंडे सेक रही थी और उस अंडे में बच्चा भी बन रहा था। कल मैंने खुद चेक करा था उस अंडे को, अच्छा खासा उसमें बच्चा बन रहा था, लेकिन मादिन ने अंडा फोड़ दिया। अब ये नहीं पता कैसे फूटा, या तो दबाव ज़्यादा लगा दिया होगा उनने बैठने पर या खड़े होने पर, या फिर ये कह लो कि लड़े होंगे आपस में, तो इस वजह से वो अंडा फूट गया और मादिन के ही पोटे पर चिपक के रह गया। अब मैंने उसको पहले नोट नहीं करा था, लेकिन बाद में मैंने नोटिस करा, तब मुझे दिखा कि हाँ भाई मादिन के अंडा चिपका हुआ है। तो एक अंडा ख़राब हो गया, खैर मैंने उसी जोड़े का दूसरा अंडा रख दिया है मादिन के नीचे। अब देखो उसमें से बच्चा निकलेगा या नहीं। और अभी खैरी मादिन के नीचे से हटा लिया है मैंने वो अंडा, तो उसके नीचे भी अंडा रखूँगा दोबारा जब वो मादिन रख देगी। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता भी चल गया होगा अगर आप जाल में बच्चे निकलवाने की सोचोगे तो आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी और कैसे कैसे ड्रामे झेलने पड़ेंगे। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।